हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाला आपके एसएसबी के बारे में। एसएसबी का जो कंप्लीट प्रोसेस रहता है 5 डे में किस तरीके से चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं, ठीक है। फर्स्ट डे में क्या होता है एसएसबी के, सेकंड डे में किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और ये सारी चीज़ें आपका डे 5 तक किस तरीके से चलती हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें हम लोग एसएसबी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज हिमांशु शुक्ला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसएसबी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किस तरीके से होता है। देखो यार, जब आप लोग का एग्जाम हो जाता है उसके बाद जब आप लोग को एसएसबी के लिए बुलाया जाता है उसके लिए आपका एक रिपोर्टिंग सेंटर होता है, ठीक है, जहां पे आपको रिपोर्ट करना होता है। एक बार जब आप लोग रिपोर्टिंग सेंटर पहुंचते हैं तो वहां पे बेसिकली आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको बहुत सारे फॉर्म्स फिल कराए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी बैचिंग होती है और आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं आपका रिपोर्टिंग वाले डे पे, जो आपका रिपोर्टिंग सेंटर पे ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डे है जहां से आपका प्रॉपर एसएसबी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग एसएसबी डे 1 बोलते हैं। अब बात कर लें एसएसबी की, तो एसएसबी जो है बेसिकली आपका 2 स्टेज प्रोसेस है, ठीक है। स्टेज 1 में जो होता है वो आपका एसएसबी डे 1 की जितनी भी एक्टिविटी है, ठीक है, ये वाली, ये आपका स्टेज 1 के अंडर आती है। उसके बाद जब आप लोग स्टेज 1 क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग जाते हो स्टेज 2 में, ठीक है। अब स्टेज 1 क्वालिफाई करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो पहले दिन जो दो आपके टेस्ट होते हैं, पहला होता है आपका ऑफिसर इंटेलिजेंट टेस्ट जिसे हम लोग OIR बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है, PPDT जिसे बोलते हैं। अब बात कर ले आपका ऑफिसर इंटेलिजेंट टेस्ट की, तो ये बेसिकली आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। समवेयर अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन होते हैं दोनों ही टॉपिक से, और आपको 20 से 30 मिनट्स आपको अलॉट किया जाता है, ठीक है। ये आपको वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली आपका एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इसके आपको मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद जब आप लोग का ये टेस्ट हो जाता है तो सेकंड टेस्ट होता है आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट का, ठीक है। अब पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली आपको एक इमेज दिखाई जाती है, ठीक है। 30 सेकंड के लिए ये पिक्चर आपके सामने होती है। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप लोग इस पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद आपका इस जो पिक्चर है उस पर आपको एक स्टोरी राइट करनी होती है, जिसके लिए आपको 4 मिनट्स अलॉट होते हैं। तो 4 मिनट में आपको इस पिक्चर के ऊपर पे एक कंप्लीट स्टोरी लिखनी होती है। जब आप लोग स्टोरी लिख लेते हैं तो उसके बाद आपका एक 10 से 15 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। 10 से 15 लोगों का जब ग्रुप बनता है तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो ये हर एक इंडिविजुअल अपनी स्टोरी को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करता है, ठीक है, वो नरेट करेगा। उसके बाद जो आपके एग्जामिनर होंगे वो बोलेंगे कि आप लोगों का जो 10 से 15 लोगों का ग्रुप है ये सभी लोग क्या कहते हैं, एक जो आपने स्टोरी बनाई है उस पर क्या कहते हैं ग्रुप डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी स्टोरी होगी, ठीक है। तो सब लोग आपस में बैठ के ग्रुप डिस्कशन करेंगे और एट द एंड आपका एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे उस स्टोरी पे कि किस बेसिस पे उनकी जो स्टोरी है उन्होंने क्या पिक्चर में क्या देखा, क्या चीजें थी, ठीक है, क्या एट्रीब्यूट्स थे जिसको उन्होंने नोटिस किया। तो ये सारी चीजें आपको ड्रॉ करके उसका एक कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा। तो ये रहता है आपका एसएसबी डे 1 का प्रोसेस। अब होता क्या है कि जब आप लोग का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसके बेसिस पे आपको मार्किंग की जाती है और आपका इवेल्युएशन होता है। तो जो लोग आपका पहले दिन क्वालिफाई कर जाते हैं या पास कर जाते हैं वही लोग आपका स्टेज 2 में जाते हैं। अदरवाइज जो लोग इस डे 1 के प्रोसेस में आपके OIR और PPDT में फेल हो जाते हैं उनको यहाँ से वापस घर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहता है आपका कंप्लीट डे 1 का प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं जो लोग आपका एसएसबी डे 1 क्वालिफाई करते हैं और अगले दिन के लिए प्रोसीड करते हैं। तो अगला जो दिन है वो बेसिकली आपका एसएसबी डे 2 का होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको होता है साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट जो है आपका बेसिकली 4 पार्ट्स में होता है। यहाँ पे 4 टेस्ट होते हैं, ठीक है, और इनके बेसिस पे आप लोग आगे जाते हैं। सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो होता है आपका थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि आपको 12 पिक्स दिखाई जाती हैं जिसमें 11 अलग होती हैं और एक आपका ब्लैंक होती है, ठीक है। तो सारी जो पिक्स है बेसिकली 30 सेकंड्स के लिए आपके सामने आती हैं। उसके बाद आपको 4 मिनट दिया जाता है उस पर स्टोरी लिखने के लिए। तो पहले आपको एक पिक ऑब्जर्व दिखाई जाएगी, ठीक है, उसके लिए आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे। फिर उसके बाद 4 मिनट्स मिलेगा आपको उस पर स्टोरी लिखने के लिए। जैसे ही आपके ये 4 मिनट्स ओवर होंगे आपके पास सेकंड पिक आपके सामने आएगी। सेम प्रोसेस आपका 11 तक चलता रहेगा। 12th पिक जो होती है वो आपकी ब्लैंक होती है। तो इस पे जो बेसिकली स्टोरी लिखनी होती है वो आपको अपने मन मुताबिक लिखनी होती है।
ये स्टोरी बेसिकली स्टूडेंट चाहते हैं तो अपने घर से भी लिख कर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है आपका थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। फिर होता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें जो बेसिकली नंबर ऑफ जो वर्ड्स होते हैं वो आपका 60 होते हैं और आपका हर एक वर्ड्स के लिए 50 सेकंड आपको दिया जाता है। होता क्या है कि आपके स्क्रीन पे एक वर्ड दिखाया जाएगा, ठीक है, 15 सेकंड के लिए। तो आपके माइंड में उस वर्ड से रिलेटेड जो भी चीज पहले आएगी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको एक सेंटेंस लिखना होता है, ठीक है, यूजिंग दिस वर्ड। तो ये रहता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। फिर है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बेसिकली होता क्या है कि इसमें आपको एक बुकलेट दी जाती है, ठीक है। अब बुकलेट में आपको 60 सिचुएशंस गिवन होंगी, ठीक है। इसमें स्क्रीन का कोई रोल नहीं होता, आपको बुकलेट दी जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 60 सिचुएशंस दी होंगी और उस पर आपको अपना एक रिएक्शन देना होगा। तो इसके लिए जो प्रॉपर आपको टाइम अलॉट होता है वो है 30 मिनट। फिर है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो आपके लिए आपके ओपिनियंस पूछे जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें आपका जो फैमिली, दैट इज आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, ठीक है, आपका सेल्फ ओपिनियन, और एट द एंड पूछा जाएगा कि आपका लाइफ में गोल क्या है या एम क्या है और आप क्या चीजें अपने आप में इंप्रूव करना चाहते हैं इस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो इसका जो आंसर है बेसिकली आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ओपिनियंस की बात की जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग अपने बारे में ब्रैगिंग करें, ठीक है। होता क्या है कि ये एक साइकोलॉजी टेस्ट है, स्टूडेंट सोचते हैं कि हम अपने बारे में कुछ अच्छा लिखेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि वहां पे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपको इवेल्युएट करते हैं वो समझ जाते हैं कि आपने अपने बारे में क्या सही लिखा और क्या गलत लिखा है। तो जो अच्छा हो, जो अच्छे तरीके से आप बोल सकें, उसको प्रेजेंट कर सकें, ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको लिखें और कोशिश करिए कि इसके जो आंसर है आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। और बच्चे करते भी हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का। अब चलते हैं आपका एसएसबी डे 3 पे। जब आप लोग डे 2 से आगे बढ़ते हैं तो डे 3 में बेसिकली आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है यहाँ पे, ठीक है। एक आपको ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर अलॉट होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपका जीडी होता है, ठीक है। जीडी बेसिकली आपका 2 टॉपिक्स पे होता है, ठीक है। अब पहला जो टॉपिक है उसमें क्या होता है कि आपको 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, ठीक है, 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे। इसमें से किसी एक टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना होगा और उस पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना होगा। ये प्रोसेस लगभग 15 से 20 मिनट का रहता है। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो आपका जीटीओ आपको देता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो अपनी मर्जी से आपको एक टॉपिक देगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट करने का चॉइस नहीं होगा। और फिर इस पे भी जीडी होगा और सेम प्रोसेस आपका 15 to 20 मिनट तक चलता है, ठीक है। तो ये रहता है आपका ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस। इसके बाद होता है आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो जीटीओ होता है आपको एक स्टोरी नरेट करेगा, ठीक है। कुछ मॉडल्स होंगे, कुछ स्टोरी कार्ड्स होंगे, उनके बेसिस पे आपसे एक स्टोरी नरेट की जाती है, ठीक है। अब उस स्टोरी में बेसिकली क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिसका आपको उनसे सॉल्यूशन आपसे मांगा जाएगा। तो आपका यहाँ पे ग्रुप होता है, ग्रुप को बेसिकली उस प्रॉब्लम को समझ के, उस स्टोरी को समझ के एक आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना पड़ता है, ठीक है। अब एक बात जो आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जो आपका पूरा प्रोसेस होता है डे 3 और डे 4 पे, ये बेसिकली आपका एक ग्रुप टास्क होता है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप के साथ परफॉर्म करना पड़ता है। तो आप ग्रुप के साथ जब भी परफॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप ऐसा कभी भी ना करें कि अपने ग्रुप मेंबर्स को डिमीन करने की कोशिश करें या फिर उससे compete करने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या होता है कि आप जब अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो अपनी बेस्ट क्वालिटीज के साथ ग्रुप मेंबर को सपोर्ट करना है आपको, ठीक है, कि किस तरीके से आपका जो पूरा कंप्लीट ग्रुप है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके और उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा निकले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने ग्रुप के साथ बिल्कुल भी compete नहीं करना है, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करनी है, ठीक है। तो ये रहता है आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। उसके बाद रहता है आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ठीक है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक ऑब्स्टेकल दे दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे आपको जो 4 ऑब्स्टेकल्स दिए जाते हैं, ठीक है, 4 ऑब्स्टेकल्स होते हैं और आपको इन ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करना होता है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ टाइम अलॉट होता है। कुछ आपको यहाँ पे प्रॉप्स मिलेंगे जैसे कि रोप हो गई, वुड हो गया। तो ये सारी चीजें मिलती हैं आपकी हेल्प के लिए, जिसके थ्रू आपको क्या कहते हैं, आपको जो ऑब्स्टेकल्स है इनको क्लियर करना पड़ता है। ये आपको पूरा जो प्रोसेस है आपको अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म करना पड़ता है। फिर आपका ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, ठीक है, इसे हम लोग स्नेक रेस के नाम से भी जानते हैं।
तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो अदर ग्रुप्स हैं उनके साथ compete करना पड़ता है। आपको एक रोप दे दी जाती है आपके ग्रुप को, ठीक है, जिसे स्नेक रोप भी बोलते हैं, ठीक है। उसको लेके आपको एक रेस है उसको कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहता है आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में। फिर आपका हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क बेसिकली आपका जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है इसका ही इसी की तरीके होता है, ठीक है। यहाँ पे बस बेसिकली एक चीज डिफरेंस होती है कि जो आपका ग्रुप होता है वो अब आपका 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से रहता है, बाकी प्रोसेस सेम रहता है। एट द एंड रहता है आपका इंडिविजुअल लेक्चरेट। तो इंडिविजुअल लेक्चरेट में क्या होता है बेसिकली कि आपको कुछ टॉपिक्स दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे और उस पर आपको 3 मिनट के लिए बोलने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं आपका इंडिविजुअल लेक्चरेट में। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट डे का प्रोसेस, जो कि है एसएसबी डे 4 का प्रोसेस। जब आप डे 4 में आते हैं तो यहाँ पे बेसिकली आपका एक टास्क होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क, ठीक है। इसे हम लोग आईओटी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपको 10 ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं इसमें हर एक ऑब्स्टिकल का एक पॉइंट डिफाइन होता है। बेसिकली 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, तो जैसा पहला ऑब्स्टिकल होगा तो उसके लिए 1 मार्क होगा, सेकंड ऑब्स्टिकल होगा तो उसके लिए 2, 3 के लिए 3। तो टोटल जो आपका ये मार्क्स होते हैं ये बेसिकली आपके 55 मार्क्स यहाँ पे डिसाइडेड रहते हैं इन 10 ऑब्स्टिकल्स के लिए, ठीक है। और जो टोटल टाइम आपके लिए इसके लिए अलॉट रहता है वो रहता है आपका 3 मिनट्स का, ठीक है। तो जब आप इस जो आपका ये 10 ऑब्स्टिकल्स हैं इनको आप लोग क्लियर करते हैं विद इन 3 मिनट्स, ठीक है। अगर 3 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं पूरा तो आपको 55 मार्क्स मिलता है, बट अगर इससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये रहता है आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क। उसके बाद आता है आपका कमांड टास्क। अब कमांड टास्क बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, ठीक है, जिसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना होता है और इसके साथ साथ आपको एज ए कमांडर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो कमांडर है तो आपके पास डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 2 लोगों को जो 2 सबऑर्डिनेट्स है अपने उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी हेल्प से कोई एक प्रॉब्लम जो वहां पे रियल लाइफ सिचुएशन में मॉक ड्रिल टाइप की कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये आपका कमांड टास्क में चीजें होती हैं। फिर होता है आपका फाइनल ग्रुप टास्क, जिसे बोलते हैं हम लोग आपका क्या कहते हैं आपका फाइनल ग्रुप टास्क, ठीक है। तो फाइनली होता है आपका फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क जो होता है ये बेसिकली आपका डे 4 का लास्ट टास्क होता है, ठीक है। और ये आपका ग्रुप टास्क का आखिरी टास्क होता है। तो यहाँ पे बेसिकली इसके में भी आपको क्या कहते हैं ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कुछ लार्ज ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिनको आपको क्लियर करना होता है। इसमें बेसिकली जो टोटल टाइम अलॉट होता है वो आपका 10 मिनट्स का होता है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की बात करें तो बेसिकली जो इंटरव्यू का प्रोसेस है ये आपका डे 2, डे 3 और डे 4 का, ठीक है। जब आपका ये सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं उसके साथ साथ आपका ये सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे पे आपका एक पर्सनल इंटरव्यू चलता है, ठीक है, जिससे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बेसिस पे आपको इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। फाइनल जो आपका होता है वो होता है आपका डे 5 पे, दैट इज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कॉन्फ्रेंस वाले दिन क्या होता है कि जो आपका रिजल्ट है उसको कंपाइल किया जाता है। जो आपके एसेसर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वो आपको जो आपका स्टेज 1 में जो आपका स्कोर रहा है, ठीक है, और जो आपका स्टेज 2 का स्कोर रहा है, स्टेज 1 प्लस आपका स्टेज 2, इनके बेसिस पे आपको इवेल्युएट करते हैं और फाइनली आपको बताते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने क्या कहते हैं एसएसबी क्वालिफाई कर लिया है और कौन से लोग हैं जो एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो जो लोग आपका एसएसबी क्वालिफाई कर लेते हैं उनको आपका मेडिकल टेस्ट के लिए रोक लिया जाता है, बाकी लोगों को आपका घर के लिए अलविदा कह दिया जाता है। तो ये सारा आपका एसएसबी का 5 डे का प्रोसेस रहता है। तो गाइस अगर आपको एनडीए, सीडीएस ये सारे एग्जाम क्रैक करने हैं तो एसएसबी के बारे में आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसको आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी चाहिए, तभी आप लोग इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं और ऑफिसर बनने का जो अपना सपना है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में एसएसबी के बारे में इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे या किसी कॉलेज या एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो चैनल की ईमेल आईडी है दैट इज universalprep.official@gmail.com, इस पे जाके आपका ईमेल कर सकते हैं। तो गाइज जब तक नई वीडियो नहीं आती है टिल देन थैंक यू वेरी मच।